हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि राजस्थान की झीलों के बारे में। अब दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। क्या करेंगे अब हम? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसकी? राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके करने से पहले राज्यपाल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल क्या करना है? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल का जो पद है उस पद को राज्यपाल नाम मिला था 1 नवंबर 1956 में। तब से हमारे राज्य में राज्यपाल बनने स्टार्ट हुए। उससे पहले दोस्तों क्या होते थे कि जो राज्यपाल है उसका पद का नाम राज्यपाल न होकर महाराज प्रमुख होता था। क्या होता था? राज प्रमुख। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्रथम राज प्रमुख कौन थे। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख। तो प्रथम राज प्रमुख कौन थे दोस्तों? सवाई मान सिंह। कौन थे? सवाई मान सिंह। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब तैयार हुआ? 1 नवंबर 1956 को, और उस समय राज्यपाल भी बनने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था सरदार गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में राज्य का राज्यपाल कौन है। वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। और दोस्तों इनसे पहले कल्याण सिंह जी थे। तो आपसे हमसे कोई पूछ ले कि जो कलराज मिश्र जी राज्यपाल है, इन्होंने अपना पदभार कब संभाला? तो दोस्तों जो कलराज मिश्र जी है, उन्होंने अपना पदभार संभाला था 9 सितंबर 2019 को। 9 सितंबर 2019 को इन्होंने अपना कार्यभार पर पद संभाला था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ अनुच्छेद की, जो राज्यपाल के बारे में कुछ प्रावधान लेकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 153। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 153 है वो हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 153 क्या बताता है हमें? कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना अनिवार्य है, या फिर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का क्या है? अनिवार्य है। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें कौन बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है? अनुच्छेद 153। अब हम दोस्तों बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। 7वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों हम पहले जानते हैं कि जो 7वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1956। कब हुआ? 1956 को। और इसमें क्या प्रावधान दिया गया दोस्तों? इसमें प्रावधान यह दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है।
क्या कहता है 7वां संविधान संशोधन कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखिए, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और बाय चांस दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 को, और कोई पूछ ले कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951। कब हुआ प्रथम संविधान संशोधन, 1951, 51। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 को, और 7वां 1956 को। और अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 को बने। और प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी, और प्रथम राज प्रमुख स्वाई मान सिंह जी। और एक और थे दोस्तों, एक और हुआ करते थे जो प्रथम और एकमात्र थे, प्रथम महाराज प्रमुख। ये राज प्रमुख है, वो महाराज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह जी। कौन थे, महाराणा भोपाल सिंह जी, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों आगे, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की। किसकी करेगा, राज्यपाल की। और आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों इसमें, तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसमें आएगा दोस्तों अनुच्छेद 155 155, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राज्यपाल की क्या करता है, नियुक्ति। किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। और कौन करेगा, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति। कौन करेगा, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको ऑप्शन में आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें दोस्तों आपको केंद्रीय मंत्री परिषद नहीं करना है, उसमें आप करेंगे राष्ट्रपति। कहोगे इससे तो सलाह लेता है राष्ट्रपति, जबकि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और आर्टिकल कौन सा आएगा, 155, अनुच्छेद 155। अब हम दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसका जो कार्यकाल है वो आता है अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष 5 वर्ष कार्यकाल किसका है दोस्तों, राज्यपाल का। और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। और दोस्तों जो अनुच्छेद 156 है वो एक बात और बताता है
कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है, ये उसके प्रसाद प्रताप है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 156 या अनुच्छेद 156। और कार्यकाल कितना है राज्यपाल का? 5 वर्ष। अब दोस्तों हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता, तो दोस्तों जो योग्यता है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जैसे कुछ तो कंपलसरी है और जो नॉर्मल है सभी की होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल घोषित नहीं होना चाहिए, या किसी भी लाभ पद पर न हो। तो दोस्तों हम इसमें कुछ 2-3 ही लिखे हैं जो मेन है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इसका अनुच्छेद, तो बताइए जो योग्यताएं हैं वो आती है अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 157 के अंतर्गत क्या आती है? 157 के अंतर्गत राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में आएगी? 157वें अनुच्छेद में। अब देखिए दोस्तों हम 1 नंबर पर जानते हैं कि इसकी आयु, तो राज्यपाल की आयु कितनी होना जरूरी है? 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में एक और है जो जरूरी है कि राज्यपाल है उसको किसी भी विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। किसका सदस्य? विधायिका। विधायिका का सदस्य होना। ठीक है दोस्तों, या तो राज्यपाल विधायिका का सदस्य हो या पद ग्रहण करने के 6 माह के अंतर्गत वो सदस्य बन जाए, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। देखिए अब आगे, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में कि राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है। देखिए शपथ, तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा या मुख्यमंत्री? कोई नहीं दिलाएगा इनमें से। तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में होते हैं उच्च न्यायालय, तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? राज्यपाल को। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाएगा? तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 159 या आर्टिकल 159। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल का शपथ का प्रावधान आता है। और अब देखिए कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या छुट्टी पर हो तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? तब दिलाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सीनियर न्यायाधीश हो या जज हो। जो पहले कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। किसको दिलाएगा? राज्यपाल को। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 159 के अंतर्गत। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि त्याग पत्र। उससे पहले एक चीज और जान ले कि उच्च न्यायालय राजस्थान है, उसमें उच्च न्यायालय कहां पर है? तो देखिए दोस्तों जो उच्च न्यायालय है वो राजस्थान में है, जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर में। और दोस्तों जो उच्च न्यायालय है उसकी पीठ कहां पर है?
तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय की पीठ है वो है जयपुर। राजस्थान में उच्च न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में। और उच्च न्यायालय की पीठ कहां है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्याग पत्र के बारे में। त्याग पत्र, तो दोस्तों त्याग पत्र राज्यपाल किसको देगा? तो राज्यपाल त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब हम दोस्तों देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उस पे हम दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163, इसके अंतर्गत दोस्तों दो कार्य आते हैं राज्यपाल के। प्रथम है विधायी और 2 नंबर पर आता है वित्तीय। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कार्य है राज्यपाल के जो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आते हैं। या फिर अनुच्छेद 163 के अंतर्गत क्या आती है? तो राज्यपाल की शक्तियां। तो इन दोनों में क्या होगा? जो विधायी है उसमें दोस्तों डिपार्टमेंट होंगे, जैसे शिक्षा हो गई, परिवहन हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट है उसके लिए हो गए। और वित्तीय में आएंगे बिल या विधेयक। विधेयक को बिल कहते हैं। धनराशि, जो भी धन से रिलेटिव होंगे वो वित्तीय में बात करेंगे। और विधायी सभी कार्य कौन संभालेगा? राज्य का राज्यपाल। ये शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। और राज्यपाल की शक्तियां कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल की शक्तियां। अब दोस्तों देखिए राज्यपाल, अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को यह प्रावधान है कि राज्यपाल किसी भी दोषी की सजा कम या माफ करवा सकता है। दोषी की सजा कम या माफ। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल किसी भी दोषी की सजा कम या माफ करा सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो राज्यपाल कुछ नहीं करा सकता दोस्तों। उसमें क्या नहीं करा सकता? क्या मिला हो? मृत्यु दंड। मृत्यु दंड में राज्यपाल के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड की सजा कम या माफ कौन करा सकता है? राष्ट्रपति। कौन करा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगर मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल अन्यथा और कोई भी सजा हो तो उसको कम या माफ करा सकता है। अगर मृत्यु दंड की सजा मिली है तो उसे कम या माफ कौन कराएगा? राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों आगे अनुच्छेद 174 174। तो दोस्तों अनुच्छेद 174 है वो कहता है कि राज्यपाल कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है, मतलब विधानसभा को निरस्त कर सकता है। कौन कहता है ये बात? आर्टिकल 174। विधानसभा को भंग। कि यदि अगर विधानसभा की बैठक चल रही है और राज्यपाल चाहता है कि बस यहीं पे बंद करनी है या खत्म करनी है तो राज्यपाल उसे कर सकता है। नोट कर लीजिए इतना। देखिए दोस्तों अब आगे अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 164 के बारे में। कौन से? अनुच्छेद 164 के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 164 है वो क्या बोलता है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह से किसका निर्माण करेगा? मंत्री परिषद का। कि मंत्री परिषद का निर्माण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की
सलाह से, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 164 के। तो देखिए इसमें लिखिए मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल किसका निर्माण करेगा दोस्तों? मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 200 है वो कहता है कि जब तक किसी भी विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते वो मान्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि जब तक किसी भी विधेयक या बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते वो मान्य या पारित नहीं होगा। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर न करे तब तक विधेयक पारित नहीं होगा। और दोस्तों इसी में नोट लगा के एक चीज लिखिए नीचे कि जो धन विधेयक होता है उसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्या नहीं कर सकता? धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और बाकी विधेयक या बिल, इसे हम बिल भी कह सकते हैं, बिल को वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। नोट में लिखिए धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए आगे नेक्स्ट आर्टिकल 213A, अनुच्छेद 213(1). जो अनुच्छेद 213(1) है वो क्या कहता है? अध्यादेश जारी। किसके बारे में बताता है? राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने को। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। किसके बारे में बताएगा? कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। अब दोस्तों एक अनुच्छेद और लिखिए, अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद की शर्तें। क्या है? राज्यपाल के पद की शर्तें। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 158 है वो राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बात करता है। नोट कर लीजिए अपना कंप्लीट। अब हम क्या टॉपिक था हमारा? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम दोस्तों इसमें सर्वप्रथम करते हैं व्यवस्थापिका। क्या करेंगे? व्यवस्थापिका। देखिए व्यवस्थापिका। तो दोस्तों जो व्यवस्थापिका है उसको बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। किसको बांटा है दो भागों में? व्यवस्थापिका को। दो भाग कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम आता है विधानसभा। क्या आती है? विधानसभा। उसके बाद में विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। विधान परिषद। तो दोस्तों जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है। क्या है विधान परिषद? उच्च सदन। और विधानसभा क्या है? निम्न सदन। निम्न
सदन और विधान परिषद क्या है? उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्थायी और अस्थायी की। जो विधानसभा है वो क्या है? अस्थायी। क्या है विधानसभा? अस्थायी। अस्थायी। और जो विधान परिषद है वो क्या है? स्थायी। क्या कौन सा सदन है विधान परिषद? स्थायी सदन। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है विधान परिषद और विधानसभा क्या है? अस्थायी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए विधानसभा की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विधानसभा के बारे में। विधानसभा। तो विधानसभा की हम बात करते हैं तो इसमें हम सर्वप्रथम जानते हैं अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 कौन सा? अनुच्छेद 170। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 170 है वो क्या बोलता है? वो बताता है विधानसभा की संख्या के बारे में। किसके बारे में? विधानसभा की संख्या के बारे में, कि विधानसभा में संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। इसके बारे में कौन बताएगा? अनुच्छेद 170। अब देखिए संख्या। तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत बताता है कि जो विधानसभा है उसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 60 और ज्यादा से ज्यादा संख्या 500 हो सकती है। कम से कम 60, कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। इतनी संख्या किसमें हो सकती है? विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, और कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 170। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है विधानसभा की। तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश। कितनी? 403। सबसे ज्यादा है कहां पर? यूपी में। कितनी है? 403 सीटें ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? कितनी है? 200। तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। कितनी? 200 राजस्थान में। राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 200 सीटें। किसकी है 200 सीटें? विधानसभा की। अब एक बात बताइए आप मेरे को कि जो विधानसभा है उसका सदस्य कौन होता है? जल्दी बताइए, सदस्य कौन होता है विधानसभा का? तो दोस्तों विधानसभा है उसका सदस्य होता है विधायक। कौन होता है? विधायक। विधानसभा के अंदर कौन बैठते हैं? विधायक। तो राजस्थान में कितने विधायक हैं? 200। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 200। और विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधायक। और अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 संख्या हो सकती है। किसकी? विधानसभा की। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 403। और राजस्थान में 200। ठीक है, और स्थायी अस्थायी सदन कौन सा है? विधानसभा। स्थायी सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। नोट कीजिए जल्दी से ये। चलो देखिए अब आगे। अब देखिए कि विधानसभा का सदस्य है उसकी योग्यता, मतलब विधायक की योग्यता। योग्यता। तो दोस्तों हम योग्यता में बात करते हैं। जो विधानसभा का सदस्य है उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो वही भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, दिवालिया पागल। ठीक है, किसी भी लाभ पद पर ना। उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य की। तो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य के लिए? 25 वर्ष कम से कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। किसके बारे में? कार्यकाल। देखिए कार्यकाल, किसका कार्यकाल? विधानसभा
सदस्य का। तो विधायक का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अब हम इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल की और बात करते हैं, अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 172। तो दोस्तों अनुच्छेद 172 है, वो कहता है कि राज्यपाल कभी भी किसी भी सदस्य को हटा सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल कभी भी किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। लिखिए, राज्यपाल कभी भी विधानसभा सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल हटा सकता है? तो अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को हटा सकता है। अब देखिए, विधानसभा के सदस्य के कार्य, इनके दो ही कार्य होते हैं दोस्तों, विधायी और वित्तीय। कौन से कार्य हैं? विधायी और सेकंड नंबर पर वित्तीय। ठीक है दोस्तों, तो विधानसभा के कार्य कितने हैं? 2 कार्य। कौन कौन से? विधायी और वित्तीय। इन सभी में क्या होता है वो आपको भी बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। विधायी में जैसे कोई डिपार्टमेंट आ जाएगा, शिक्षा, परिवहन या रेल, कुछ भी ले लो आप, जो मुख्य विभाग होते हैं। और वित्तीय में धनराशि से रिलेटिव कोई भी चीज हो। और इसी के बारे में एक चीज और जानते हैं कि जो विधानसभा है उसकी 1 साल में 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। मतलब कि 6 माह से 1 बैठक होनी अनिवार्य है, या फिर वर्ष में 2 बैठक होनी अनिवार्य है। नोट लगा के लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा में कितने समय से बैठक होनी अनिवार्य है? तो आप क्या लिखोगे? 6 माह है। कितने? 6 माह से विधानसभा में बैठक होनी अनिवार्य है, और साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है। 6 माह से 1 बैठक होगी तो साल में कितने हो गए? 12 महीने। तो कितनी बैठक हुई? 2 बैठक। तो लिखिए नोट लगाकर, साल में, या वर्ष लिख लीजिए दोस्तों, वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है? 2 बैठक। कितने वर्ष समय से 1 बैठक? 6 माह से। और कार्य विधायी और वित्तीय। अनुच्छेद 172 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। और कार्यकाल विधानसभा के सदस्य का 5 वर्ष, और योग्यता में आयु 25 वर्ष। नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में? विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन। अभी हमने किसके बारे में बात की थी? विधान सभा के बारे में। अब देखिए विधान परिषद। विधान परिषद। तो दोस्तों जो विधान परिषद है वो क्या है? स्थायी सदन। कौन सा सदन है? स्थायी सदन। कौन सा सदन है? विधानसभा। विधान परिषद स्थायी सदन। और जो विधान परिषद है वो भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बाकी सभी में विधानसभा ही है। अब देखिए कि कौन कौन से 6 राज्य हैं।
जिनमें विधान परिषद का निर्माण करवाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसे रहने दीजिए, यहां से कीजिए। आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एक और कौन सा रह गया दोस्तों, कोई बता सकता है मेरे को? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो कहां कहां है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना आएगा, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना। कहां कहां है दोस्तों विधान परिषद? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या के बारे में कि विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए संख्या, सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों सदस्यों की संख्या हो सकती है कम से कम 40, कम से कम 40। और अगर हम अधिक से अधिक बात करें तो अधिक से अधिक में आएंगे जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य के विधानसभा की सीटों के 1/3। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है कि जितनी विधानसभा की सीटें हैं उनकी 1/3 सीटें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो विधान सभा की 1/3, जो विधानसभा है उसकी 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। तो देखिए योग्यताएं, योग्यताएं योग्यताएं क्या होगी? भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल घोषित न हो, किसी लाभ पद पर न हो। आयु बताइए आप मेरे को ओनली फॉर कि विधान परिषद के सदस्य के लिए कितने वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम? कमेंट कीजिए जल्दी से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्यकाल की। किसके बारे में? कार्यकाल के बारे में। किसका कार्यकाल? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो कितना होगा? 6 वर्ष। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके कार्यकाल हो गया 6 वर्ष, तो इसको स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों जो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है इसके यह कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होती कि 6 वर्षों से सदस्यों की संख्या तो चेंज होती है, सदस्य चेंज होते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष से सदस्यों की संख्या 2/3 सदस्य संख्या चेंज की जाती है ताकि यह विधान परिषद पूर्णतः भंग न हो। इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है और यहीं पे हमारी व्यवस्थापिका पूर्ण होती है। नोट कर लीजिए।